हेलो दोस्तों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं मैथ के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। यह वह प्रश्न है जो गत वर्षों में NMMS परीक्षा में पूछे गए प्रश्न हैं। इन प्रश्नों के माध्यम से आप अपनी तैयारी को और भी अच्छी कर सकते हैं और आने वाले NMMS पेपर में अपने चयन को प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों, हम शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न जो है ये समीकरण को हल करने से संबंधित है। आपको समीकरणों को हल अच्छे से करना आना चाहिए। और यहाँ पर दे रखा है 7n + 6 = 27। और यहाँ पर हमें मान ज्ञात करना है n का, क्योंकि यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि चर क्या है n। और समीकरण का हल का अर्थ यही होता है कि उसमें हमें चर का मान ज्ञात करना है। तो दोस्तों यहाँ पर हमें दे रखा है 7n + 6 = 27। तो दोस्तों यहाँ पर 7n ऐसे ही रहेगा और यहाँ पे 27 और दूसरी साइड यहाँ पे प्लस से यहाँ पे माइनस होके 6 यहाँ पे चला जाएगा। तो अब यहाँ पे देखो क्या बच रहा है, 7n बच रहा है और 27 में से 6 गए तो क्या बचेंगे दोस्तों, 21 बचेंगे। और यहाँ पे n बराबर आ जाएगा 21/7 और 7 से ये कितनी बार कट जाएगा, 3 बार। तो यहाँ पे n का आंसर कितना आ गया, 3 आ गया। तो दोस्तों इस समीकरण का हल यानी कि n का मान यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न जो है वो पूरक या संपूरक से संबंधित है। अभी पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि दोस्तों आपको ये पूरक और संपूरक का कंसेप्ट अच्छे से पता होना चाहिए। इसके बारे में हम कक्षा 7th में पढ़ते हैं कि पूरक कोण कैसे निकाला जाता है, संपूरक कोण कैसे निकाला जाता है। अगर हमें पूरक कोण निकालना है तो 90 डिग्री में से हम उस कोण को घटा देते हैं तो हमें जो दूसरा कोण प्राप्त होता है वो पूरक कोण ही प्राप्त होता है। और अगर हमसे संपूरक कोण के बारे में पूछा है तो यहाँ पे जो 128 डिग्री दे रखा है इसको हम घटाएंगे 180 डिग्री में से और हमें आंसर प्राप्त हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ से हम घटाएंगे तो 10 में से 8 गए तो 2 आ जाएगा और 7 में से 2 गए तो 5 आ जाएगा और यहाँ पे तो 0 बच जाएगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा 52 डिग्री। ठीक है दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न जो दे रखा है हमें वो चतुर्भुज से संबंधित है। चतुर्भुज ABCD में कोण C का मान ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि जो चतुर्भुज होता है उसमें 4 कोण होते हैं और चारों कोणों का जो टोटल होता है वो 360 डिग्री होता है। ऐसे ही जो त्रिभुज दे रखा होता है, त्रिभुज में 3 कोण होते हैं और तीनों कोणों का टोटल होता है 180 डिग्री। तो दोस्तों यहाँ पर हमें क्या दे रखा है, चतुर्भुज दे रखा है और हमें पता है चतुर्भुज के चारों कोणों का टोटल होता है 360। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन तीनों कोणों को जोड़ के देखेंगे कि इन तीनों कोणों को जोड़ने पर क्या आ रहा है। तो दोस्तों 110, 50 और ये लिख दिया हमने 120, इनको हम जोड़ेंगे। तो दोस्तों देखो क्या आंसर आता है, आंसर आता है 0। 1 और 5 6 और 2 8 आ गया और यहाँ पे आ जाएगा 2, ये हो गया 280। अब हमें यहाँ पर इसे पता चल जाएगा कि यहाँ पर क्या बचेगा। तो 360 में से हम घटा देंगे 280। तो अब देखो यहाँ पर कितना आंसर आएगा, देखो यहाँ पर आ गया 0। यहाँ से हम हासिल लेंगे तो 16 में से 8 गए तो 8 आंसर और यहाँ पे आ जाएगा 0। तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा सही आंसर होगा इसका 80। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है घात से संबंधित। अभी हमने पिछले 2016 का पेपर सोल्व किया था, ये पेपर तो 2022 का है यानी कि लास्ट ईयर का पेपर है ये। अभी हमने कुछ पहले वीडियो डाली थी उसमें 2016 का पेपर था, उसका भी सेम पैटर्न ऐसे ही था। उसमें भी घात वाले प्रश्न दे रखे थे, संपूरक पूरक से संबंधित पूछ रखा था और उसमें त्रिभुज का क्षेत्रफल के बारे में पूछ रखा, त्रिभुज का क्षेत्रफल नहीं, त्रिभुज के तीनों कोणों का टोटल के बारे में दे रखा था। और इसमें जैसे पिछला क्वेश्चन हमने किया उसमें चतुर्भुज के चारों कोणों का टोटल कह रखा है। तो ऐसे ही प्रश्न आते हैं, आप अगर इन सभी पेपरों को सोल्व करोगे तो आपकी तैयारी और भी अच्छी होगी। तो
आप इन प्रश्नों को अच्छे से करिए और इनके जैसे प्रश्नों को और भी ज़्यादा हल कीजिए, जिससे आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो सके। तो दोस्तों ये प्रश्न जो है वो घात से संबंधित है। अब आप यहाँ पे देखो, इधर लिखा हुआ है 3⁻² मल्टीप्लाई 3⁻⁻5 मल्टीप्लाई 3⁻6। तो दोस्तों यहाँ पर देखो, आप आधार तो सबका सेम है, 3 3 3, तो घाते क्या होगी, जुड़ जाएगी। यहाँ पे 2 लिखें, 3 लिखेंगे और यहाँ पे 2, फिर यहाँ पे प्लस, फिर कोष्टक लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे क्या आ रहा है, -5 आ रहा है, फिर प्लस लगा देंगे और यहाँ पे लिख देंगे 6। तो दोस्तों अब इसका आंसर देखो क्या होगा, यहाँ पे 6 है और 6 और 2 को हम जोड़ देंगे, 6 और 2 तो क्या हो गए 8, और 8 में से 5 घटा देंगे, तो यहाँ पे आएगा 3⁻3, और 3⁻3 क्या होती है, 3 होती है 27, 3⁻3 = 27। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होगा, 27।